हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही थी मैग्नेटिज्म, जिसमें प्लेलिस्ट का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आज उसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रूविंग ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लिख देते हैं भाई पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हाँ भाई, तो हम प्रूफ करने के लिए हम सिंपल से सिंपल लूप ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने लिया एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर ऑफ हैविंग करंट आई, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अपने को पता है कि भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू अपने को पता होती है ना। कुछ इस तरीके से होता है ना। मैंने माना कि भाई इसकी सेंटर से कितनी है भाई, आर डिस्टेंस है। ठीक है ना। और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बी होगी, है ना। कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। डायरेक्शन हम दिखाना चाहें तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, कुछ इस तरीके से। अगर ये करंट ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक डीएल एलिमेंट, जो कि बहुत छोटा डीएल एलिमेंट होगा। हम उसको मानते हैं, यही मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डीएल एलिमेंट है, कुछ छोटी सी डिस्टेंस का, माने माना ये इतना सा। ठीक है ना। अगर हम इसकी प्रूविंग में आगे बढ़ें तो हम क्या पाएंगे कि भाई बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि बी की वैल्यू जो होगी कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2i डिवाइड बाई रेडियस कितनी है, आर। ये अपने को पता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। इन्होंने हमको ये बताया, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का जो रिलेशन है वो सही होगा तो वो हमारे इस रिलेशन को फॉलो करेगा। अगर इस रिलेशन को फॉलो कर लेता है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर लिया। किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, है ना। अब हम इस पॉइंट पे माने तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी रहेगी। ठीक है ना। और हम माने डीएल की वैल्यू, हमने यहाँ पे डीएल की वैल्यू रख दी। और हम माने यहाँ पे क्या, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा भाई, 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री, है ना। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या चलेगा कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। और क्लोज्ड पाथ हमारा क्या है, क्लोज्ड पाथ हमारा ये है ना। एक बात और, क्लोज्ड पाथ जो ये आपको क्लोज्ड पाथ दिख रहा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एम्पियरन सरफेस। एम्पियरन सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सरफेस बना हमारा इस तरह की है, इसको अपन क्या कहेंगे, एम्पियरन सरफेस। ये नोट पॉइंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होगा कि भाई एक हमारे पास एम्पियरन सरफेस है। जब आपको ये याद नहीं आएगा एम्पियरन सरफेस होता क्या है, तो क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बी डी एल कॉस थीटा, बी कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लूप, तो हम बी को निकालेंगे बाहर, क्या लिखेंगे, डी एल कॉस 0 वैल्यू होती है 1, इतने समझ आ रही है। और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, बी डी एल, कुछ इस तरीके से, है ना। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ बी की वैल्यू क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कर दी, क्या आएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2i डिवाइड बाई रेडियस कितनी थी, आर, है ना। अब ये डीएल एलिमेंट जो है ना, ये डीएल ऐड होकर क्या बनाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ दैट एम्पियरन सरफेस। और सर्कमफेरेंस क्या आएगी, 2 पाई और रेडियस कितनी यहाँ पे, आर, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आर। और यहाँ हमारा क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल। ओके, अब देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से और ये 4 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट और ये करंट आई, म्यू नॉट और करंट आई। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रल ऑफ दिस। यही एम्पियर ने कहा था कि भाई ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा, किसके लिए,
इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए। तो ये प्रूविंग होगी। ये प्रूविंग 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, 2 मार्क्स के लिए। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि भाई अगर हम ये मान लें कि हमको बायोट सेवर्ट्स लॉ नहीं पता है, तो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए एक सर्टेन पॉइंट पी पर, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, एक इनफाइनेट लॉन्ग वायर होता है कुछ इस तरीके से, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी जाता है ना। हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है पी, जिस पर अपने को क्या निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। अगर हमको बायोट सेवर्ट्स लॉ नहीं पता है, तो क्या हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इस पॉइंट पर, जो इस पॉइंट ये इस वायर से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर होगा, तो क्या हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? तो वही देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे ही कहता है, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो भैया यहाँ से बनने वाला जो एंगल होगा वो हम मान लेते हैं फाई 1, और यहाँ से एंगल बनता है वो क्या मान लिया अपने, फाई 2। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर क्या कहते हैं कि भाई अगर हमने ये वायर ले रखा है और हम यहाँ से यहाँ इसमें सर्कुलेशन बनाएंगे, तो क्या कहता है कि भैया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या होता है, आई होता है हमारा नेट करंट फ्लोइंग इन द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप या फिर थ्रेडिंग द लूप। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी, और हमने अगर इस पाथ का एक छोटा सा पार्ट लिया डी एल, तो क्या हो जाएगा कि भाई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था 0 डिग्री, वैसे यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, म्यू नॉट इंटू आई आना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है अपने को। हमने कहा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 के लिए होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है ना। अब क्लोज इंटीग्रल देते हैं, बी होगा कांस्टेंट, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे डीएल को, तो हमारा कितना आएगा भैया, सर्कमफेरेंस इस एम्पियर लूप का, एम्पियर सर्फेस 2 पाई और रेडियस आएगी, हमने आर मान लिया, आर कुछ इस तरीके से म्यू नॉट इंटू आई, है ना। अपने को निकालना था बी, तो बी इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। इसको अपन थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आया था कुछ इस तरीके का। तो भाई सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ का, कि इससे हमने कितनी आसानी से ये प्रूव कर दिया कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई आई, 2 बाई आर, 2 आई बाई आर, आर कैपिटल है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया, एप्लीकेशन नंबर 1 हो गई है। देखते हैं भाई सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन नंबर 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। अब भैया टॉरॉइड क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। हमने देखा कि साइकिल में एक स्प्रिंग होती है कुछ इस तरीके की, जो बाउंड होती है इस तरीके से, इसको अपन खींचते हैं तो भाई दिखता है कि हाँ उसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इस तरीके से, है ना। ये अपन अपने चैप्टर में पहले पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि भाई जब हमारे पास एक टर्न का एक लूप होता था, कुछ इस तरीके का लूप चलता था हमारे पास, और यहाँ से ये करंट आई यहाँ से एंटर करता था और करंट आई यहाँ से बाहर आता था। जब एक टर्न होता था तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती थी भाई, अगर हम सेंटर पर निकालते थे और ये करंट कैसे जा रहा है, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो हम लगाते थे इसमें क्या, अपना राइट हैंड पाम रूल लगाते थे। तो करंट जब यहाँ जा रहा था और इस पर हम निकालेंगे
तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाती थी। जितनी इसकी हाइट होती थी, या कह सकते हैं जितनी इसकी विड्थ होती थी, उतने पॉइंट पे ये स्ट्रेट चलता था। उसके बाद ये क्या होता था, एक सर्कुलर लूप बना लेता था कुछ इस तरीके से। ये क्या होती थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। है ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से, है ना। और इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट से निकालें तो यहाँ से क्या जाती थी, कुछ दूरी तक जाती थी ऐसे, और उसके बाद फिर ये गोल टर्न बनाती थी, एकदम गोल, एकदम सर्कुलर बनता था। तो इसकी तरह से ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। और फिर अगर हम इसको देखते जाएं तो फिर ये छोटे छोटे लूप बनाते थे कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती थी, और जो बीच में होती थी वो बहुत बड़े सर्कल बनाती थी, बहुत ज्यादा बड़े सर्कल बनाती थी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इतना समझ में आया। मान लो हमारे पास ये दो टर्न हो गए आज, कुछ इस तरीके का टर्न और फिर कुछ इस तरीके का टर्न, यहाँ तक आए, हमने फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया बाहर। तो दो टर्न हो गए, तो भैया इसका सेंटर कुछ ये होगा, इसका सेंटर कुछ होगा, है ना। तो जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो भाई जब इसके अंदर रहेगी तब तक तो स्ट्रेट रहेगी, है ना। जैसे ही इसके बाहर निकलना स्टार्ट होगी, वैसे ही अपना रास्ता बदल लेगी सर्कुलर लूप बनाने के लिए, कुछ ऐसे। और इसके जस्ट नीचे जो होगा वो कुछ ऐसे, और इनके पास से जो भी होंगी वो बहुत बड़े बड़े सर्कल बनाएंगी कुछ इस तरीके से। और जो यहाँ होंगी वो छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे, ऐसे। यहाँ से भी बड़े बनाते जाएंगे। हमारे पास पहले एक टर्न था, है ना, फिर दो टर्न हुए, ऐसे ही तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, ऐसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे टर्न हो गए कुछ इस तरीके से, है ना। कितने एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, लो कुछ एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ये, है ना। इसकी मैंने लेंथ मानी टोटल कितनी, कैपिटल एल लेंथ मान ली, है ना। अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो एल लेंथ में टोटल ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। और अगर मानूं कैपिटल एन, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। इतना रिलेशन समझ में आया। ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये है लेंथ, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं अभी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड में क्या होता है, कुछ सर्कुलर लूप्स होते हैं जिनमें एन नंबर ऑफ टाइम्स अपन टर्न लगा देते हैं। इतना समझ में आ रही है। अब देखो इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि भाई इसके अंदर की जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी वो धीरे धीरे करके स्ट्रेट रहेंगी। इस लूप की वजह से स्ट्रेट होगी, सेकंड लूप की वजह से फिर स्ट्रेट होगी, थर्ड लूप की वजह से फिर स्ट्रेट होगी। तो ये एट द एंड ऑफ द पॉइंट ये स्ट्रेट रहेगी, है ना। जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगी वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी, एक बड़ा सा सर्कल बनाएगी, और जो कि यहाँ से ऐसे पास होता हुआ यहाँ से एक क्लोज लूप बना लेगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है, कभी उसका लूप ओपन नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ऐसे ही इसमें सारे क्या आएंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आके ये बड़ा सा सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आके ये फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। इतने समझ में आ रही है। कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, और ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगी, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे। तो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और जो बीच में होगी वो एकदम स्ट्रेट जाएगी, और स्ट्रेट जाने के बाद जैसे ही इससे बाहर निकलेगी वैसे ही ये वीक होती चली जाएगी। इतना बात समझ में आया कि भाई सोलेनॉइड में हो क्या रहा है, और इसमें करंट कैसे जा रहा था, भाई यहाँ से पास हो रहा था आई, यहाँ से नीचे आ रहा था आई, है ना। जब अपन सोलेनॉइड पढ़ेंगे तब अपन ये भी देख लेंगे कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अभी अपन बात कर रहे थे टॉरॉइड की। हमने ये सोलेनॉइड बनाया, सोलेनॉइड हमारा क्या है, एक स्ट्रेट है कुछ इस तरीके से, मैंने लिया इस पर बाउंड करा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जब इसी स्ट्रेट स्ट्रक्चर को मैं एकदम सर्कुलर बना दूं, इसी स्ट्रेट स्ट्रक्चर को मैंने सर्कुलर बना दिया, तो देखो कैसा बनेगा। ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। ये है ना, ये मैंने क्या लिया, एक कोई मटेरियल लिया, है ना, थोड़ा मोटा मटेरियल ले लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आपको समझ में आ गया कि भाई रिंग बन गई है। हमने यहाँ से करंट का वायर लिया, यहाँ से अंदर डाला और ऐसे निकालना स्टार्ट कर दिया।
यहाँ से ऊपर डालो और ये से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो हमारी स्प्रिंग थी हमने उसको क्या किया, एक रिंग में फंसा दिया। ये हमारा करंट आया हो गया, ये भी हमारा करंट आ गया, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड मीन्स एक एंडलेस सॉलिनॉइड, इसका कोई एंड नहीं है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। इतना समझ है, इसको अपन कहते हैं टोरॉइड। आज का लेक्चर लंबा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।